पहले उसने शादी का फैसला किया, फिर साजिश रची और कर लिया दूल्हे का अपहरण। ये वो कहानी है जब जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी दुल्हन, क्योंकि उसका इश्क था कातिलाना। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो लड़की ख्वाब देखती थी शादी के, लेकिन उसके मंगेतर ने इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद उसने फैसला लिया कि वो बदला लेगी और करीब 1 साल के बाद उसने अपनी साजिश को अंजाम दिया। मंडप सजा था, दुल्हन का जोड़ा तैयार था और फिर हथियारों के साथ बाराती बनकर पहुंचे उसके साथी। दूल्हे को किडनैप करके जान की धमकियां देकर उसके साथ जबरन शादी रचाने की साजिश करने वाली उस किडनैपर दुल्हन की पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्राइम की सुर्खियां। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? रितिका हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। फरार आरोपी अनवर और चेतन गिरफ्तार। थाना ताजनगरी समेत कई थानों की पुलिस कर रही थी तलाश। सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में महिला से बेरहमी से दबंगों ने बर्ताव किया, मारपीट किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शामली में किसान की हत्या से हड़कंप, मृतक के सिर पर मिले चोट के कई निशान। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। उसने पहले प्यार का वादा किया, फिर शादी के सपने दिखाए। दोनों की शादी भी तय हुई, परिवारों में रजामंदी भी हुई, लेकिन फिर उस लड़के ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद शुरू हुआ इंतकाम का सिलसिला। प्यार में अंधी उस लड़की ने यह ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो शादी उसी लड़के से करेगी, जिसके बाद अपने इश्क में अंधी हुई उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया जो उसे जुर्म के रास्ते पर लेकर चला गया। आशिकी, टूटे हुए रिश्ते और उस रिश्ते के इंतकाम की ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हकीकत दिल को दहला देने वाली है। नाकाम इश्क का खतरनाक अंजाम। आशिक के अपहरण की सनसनीखेज वारदात। इश्क में धोखा मिला, आशिक को किडनैप किया। प्यार में धोखे के बाद चुना जुर्म का रास्ता। जबरन शादी के लिए किया अपहरण। शादी का वादा, फिर शादी से इनकार और फिर इनकार का इंतकाम। बिजनौर में एक माशूका ने अपने आशिक के धोखे का बदला लेने की साजिश रची, लेकिन उस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 लोगों ने एक टूटे हुए रिश्ते को बंदूक, खून और अपहरण की मदद से जोड़ने की कोशिश की। दिन दहाड़े दूल्हे को किडनैप कर लिया गया। वो माशूक दुल्हन बनकर मंदिर में इंतजार करती रही, लेकिन पुलिस ने जुर्म की साजिश रचने वालों के इरादों को 4 घंटे के अंदर नाकाम कर दिया। प्यार, धोखा, बदला और फिर साजिश की इस पूरी वारदात का किस्सा जुड़ा है बिजनौर जिले से, जहां रहने वाले अंकुर और प्रियंका का रिश्ता तय हुआ, लेकिन शादी की तारीख आने से पहले कुछ अड़चनें आ गई। रिश्ता टूट गया, लेकिन प्रियंका को ये मंजूर नहीं था और फिर किसी भी हाल में अंकुर को हासिल करने की जिद पर अड़ी प्रियंका जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी। आज सुबह एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि जेएम चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार पर लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। बिजनौर में 7 जुलाई की सुबह अंकुर कुमार घर से अपने दफ्तर के लिए रवाना हुआ। चांदपुर सियाऊ इलाके में चंद हथियारबंद लोगों ने उसका रास्ता रोका। दिन दहाड़े बीच सड़क पर अंकुर का अपहरण कर लिया गया। बीच बाजार हुई अपहरण की वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस फौरन एक्शन मोड में आई। मौकाए वारदात पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मुलजिमों की तलाश शुरू की।
सनसनी की घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने स्वाट की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए और अपराध की बरामदगी की गई। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ में घटनाक्रम ये पाया गया कि ये विगत वर्ष इनका एंगेजमेंट हुआ था और अंकुर ने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। सिर्फ 4 घंटे के अंदर पुलिस ने अंकुर को किडनैप करने वाले उन साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद सामने आया किडनैपिंग की वारदात से जुड़ा वो सच जिसकी हकीकत सुनकर सब दंग रह गए। ये किस्सा जुड़ता है करीब 1 साल पहले की घटना से। तारीख थी 14 मई 2021, जब अंकुर और प्रियंका के परिवार ने रजामंदी से दोनों की शादी का फैसला किया। प्रियंका और अंकुर की मंगनी भी हुई। इसके बाद अंकुर और प्रियंका के बीच फोन कॉल पर बातें होने लगी। बातें जब आगे बढ़ी तो अंकुर का इरादा बदल गया और फिर कुछ महीनों के बाद अंकुर ने शादी से इनकार कर दिया। हमारी शादी फिक्स हो गई थी पहले, तो उस बीच में मेरी बात हुई तो बात बिगड़ गई हमारी आपस में। तो हम बोल रहे थे इनसे कि हम शादी नहीं करेंगे, आप फैसला कर लो, जो आपका है हम देने के लिए तैयार हैं। तो बीच बीच में हमारा पंचायत में फैसला भी हो जाता है, पंचायतों में घर जाके फैसले के लिए मना कर देते हैं। तो ये बराबर धमकी दे रहे थे, या तो शादी करेगा या गोली मार देंगे, नहीं उठा के मंदिर में शादी कर देंगे। तो आज मॉर्निंग की घटना है कि मैं ऑफिस जा रहा था, इन्होंने रास्ते में उठा लिया, सब समझे थे, बोल रहे या तो आज शादी करेंगे या गोली मार देंगे। अंकुर का शादी से इनकार और रिश्ते को ठुकराना प्रियंका को नागवार गुजरा और फिर रिश्ता टूटने के बाद प्रियंका अंकुर से रंजिश रखने लगी। दोनों परिवारों के बीच कई बार सुलह और समझौते की कोशिश हुई, लेकिन अंकुर का परिवार रिश्ता खत्म करने के लिए प्रियंका के घर वालों की हर बात मानने को भी तैयार था। उसके बावजूद प्रियंका और उसका परिवार अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर एक रोज प्रियंका ने अपने भाई और एक साथी के साथ मिलकर अंकुर के अपहरण की साजिश रची। दिन दहाड़े अंकुर को किडनैप कर लिया गया। मैं मॉर्निंग 9:40 पे ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था बाबू, मैं मोटरसाइकिल चला रहा, रास्ते में 2 लोग मिले मुझे, उन्होंने बाइक रोकी, चाबी निकाली, पीछे से कार आई, उन पे लड़कों पे हथियार थे, सब पे तमंचे थे इन पे। उन्होंने मुझे गाड़ी में घेर लिया, बोल रहे गाड़ी में बैठे, नहीं बैठे गोली मार देंगे। वहाँ से गाड़ी में बैठा के मुझे ले गए नजीबाबाद, घुमा फिरा के पूरे रास्ते तमंचे दिखाते रहे, बोल रहे कि आज हमारा शादी करेगा या तो यानी गोली मार देंगे। उन लोगों के इरादे बेहद खतरनाक थे। मकसद यही था कि अंकुर को जबरन मंदिर में लेकर जाया जाएगा, जहां सारे इंतजाम पहले से तैयार थे। शादी का जोड़ा रखा हुआ था, मंडप सजा हुआ था, बाराती वो साजिश करता ही थे जिन्होंने दूल्हे को रास्ते से उठाया और दुल्हन वही लड़की जिसके इशारों पर अंकुर को किडनैप किया गया। लेकिन जुर्म की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ने के लिए कमर कसी और फिर 4 घंटे की तफ्तीश के बाद उन शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने शादी के लिए दूल्हे को किडनैप करने की साजिश रची थी। ये लोग उसको धमकी दे रहे थे और आज उसको बलपूर्वक उठा लिया और उनका उद्देश्य था कि ये आज वहाँ से शादी का जोड़ा भी बरामद हुआ। ये आर्य समाज नजीबाबाद में उसका बलपूर्वक विवाह करना चाहते थे अपनी घर की कन्या के साथ, जो एंगेजमेंट होती थी। इसमें उनका कहना था कि अगर विवाह नहीं करेंगे तो हत्या कर देंगे, इसी उनका आशय था। तो इस प्रकार से एक अत्यंत सनसनीखेज संगीन घटना थी, जिसमें हमारी पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कितने घंटे में क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में स्वाट की टीम 4 घंटे के भीतर और चांदपुर की टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अपहृत को बरामद किया। इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं। टीमें सक्रिय यथाशीघ्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो 3 शातिर हैं जिनकी साजिश नाकाम हो चुकी है, जिन्होंने बहुत ही शातिराना तरीके से अपने इंतकाम का पूरा प्लान तैयार किया, मगर इनका जुर्म अब खुलकर सामने आ चुका है। दूल्हे को किडनैप करके दुल्हन बनने का ख्वाब देखने वाली वो लड़की अब जेल की सलाखों के पीछे रातें गुजारेगी। उसके वो साथी जिन्होंने जुर्म में उसका हाथ बटाया अब जेल की हवा खाएंगे। क्राइम कंट्रोल के लिए बिजनौर से महेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। मुजफ्फरनगर में बीती 29 जून की रात को एक बुजुर्ग महिला का कत्ल हुआ। कातिल ने बहुत ही बेरहमी से महिला को मौत के घाट उतार दिया और फिर मौकाए वारदात से फरार हो गया। उस कातिल की तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई थी।
और फिर उस बुजुर्ग महिला का कत्ल करने वाले मुलजिम का खुलासा हुआ, जिसने अपने जुर्म को कबूला। लेकिन इस जुर्म की जो वजह सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। उस शख्स ने बुजुर्ग महिला को बेरहमी से मौत के घाट क्यों उतारा, कातिल का पूरा इकबाली जुर्म इस रिपोर्ट में देखिए। बुजुर्ग के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। शक के आधार पर किया दोस्त की मां का कत्ल। सनकी भाई का बेरहमी भरा इंतकाम। नौ दिन के बाद खुला वारदात का सच। कातिल के ऊपर कसा पुलिस का शिकंजा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को जरा ध्यान से देखिए। इसके चेहरे पर न तो अपने जुर्म की शर्म है, न ही इसकी आंखों में अपनी संगीन गुनाह की हया। बेशर्मी भरी निगाहों से घूरते हुए इस शख्स ने कत्ल की ऐसी वारदात को अंजाम दिया है जिसकी हकीकत जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा एक हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है और उससे आला कत्ल बरामद किया है। आपको अवगत करा दें कि 29 जून की रात्रि को थाना क्षेत्र के ही कैलाश नगर में एक घर में एक 62 साल की वृद्धा की धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या की गई थी, जिसके संबंध में उनके पुत्र द्वारा थाना रतनपुरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिस जुर्म के खुलासे की कहानी एसएसपी विनीत जायसवाल बता रहे हैं, उस जुर्म के तार जुड़ते हैं बीती 29 जून की रात से। वक्त करीब 10 बजे के आसपास का था। शहर के कैलाश नगर इलाके में बने एक घर के अंदर एक अनजान शख्स दाखिल हुआ और फिर उस घर से बरामद हुई 62 साल की बुजुर्ग महिला की लाश। वहाँ हर तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। पहली नजर में ये देखकर साफ हो गया कि कातिल ने बहुत ही बेरहमी से उस बुजुर्ग महिला का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। मगर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ था? उस बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या क्यों की गई और जुर्म करने वाला वारदात के बाद कहां फरार हुआ? ऐसे कई सवाल थे जो पुलिस के लिए पहेली बने हुए थे। इस घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमों ने बहुत अथक मेहनत और प्रयास किया, जिसके उपरांत इस घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी जो इसमें अमित कुमार है और उसी गांव का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और आला कत्ल भी उसके कब्जे से बरामद किया है। पूछताछ में इस अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जो मृतका है उसका बेटा और ये हत्यारोपी ये बहुत गहरे दोस्त थे। 9 दिनों तक चली तफ्तीश के बाद मुलजिम के छोड़े सुरागों का पीछा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले उस कातिल तक पुलिस पहुंच ही गई, जिसके बाद उस कातिल ने अपने जुर्म की हकीकत बयां करनी शुरू कर दी। अपने जुर्म की परतों को खोलते हुए आरोपी अमित ने वारदात के पीछे वजह का खुलासा किया। इकबाले जुर्म में आरोपी अमित ने खुलासा किया कि कत्ल के पीछे वजह थी शक। उस कातिल को इस बात का शक था कि मृतक महिला के बेटे संदीप के साथ उसकी बहन का नाजायज रिश्ता है और इसी शक के चलते अमित के सिर पर खून सवार हो गया। अपने गुनाह में अंधा अमित ये फैसला कर लेता है कि वो अपने हाथों से ही अपने बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतार देगा, जिसके बाद वो देर रात दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त संदीप घर पे मौजूद नहीं था। कत्ल करने के इरादे से घर में घुसे अमित के सिर पर खून सवार था और फिर वो उस घर में मौजूद 62 साल की उस महिला को अपने हथियार का निशाना बना लेता है, जिसके बाद और बहुत ही बेरहमी से महिला का कत्ल कर देता है। इस हत्याभियुक्त को ऐसा शक था कि इसकी बहन के साथ जो मृतका का बेटा है वो संबंध रखना चाहता है और लगातार बात करता है। इसको लेकर पूर्व में भी इनके बीच में विवाद हुआ था और जब 2 दिन ये घटना के 1 दिन पहले जब इसको पुनः इस बात की जानकारी हुई कि अभी भी इन लोगों द्वारा बात की जा रही है और वो पीछे नहीं हट रहा है, तो आक्रोशवश उसने जो है इस घटना को कारित किया। इस बात को उसने स्वीकारा है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। कत्ल के बाद आरोपी अमित मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही।
और फिर उसके छोड़े सुरागों का पीछा करते हुए पुलिस कातिल तक पहुंच ही गई, जिसके बाद मुलजिम ने अपने जुर्म की हकीकत बयां की। अपने दोस्त पर शक में अपने दोस्त की मां का कत्ल करने वाले उस सिरफिरे कातिल ने ये जुर्म की सच्चाई बयां की। कातिल का ये कहना है कि अपने दोस्त संदीप की शिकायत वो कई बार उसकी मां से कर चुका था, लेकिन मां अपने बेटे पर लगाम लगाने में नाकाम थी। इसी बात का गुस्सा मुलजिम ने संदीप की मां पर निकाला। उस वक्त घर में घुसे संदीप का इरादा तो अपने दोस्त को भी मौत के घाट उतारने का था, लेकिन वारदात के वक्त संदीप घर पर नहीं मिला, लिहाजा उसने 62 साल की उस बुजुर्ग मां को निशाना बना लिया। अब आरोपी का ऐसा कहना है कि पूर्व में भी जब इस प्रकार की बात संज्ञान में आई थी तो मां को उसका उलाहना दिया गया था और मां के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इसका ऐसा कहना है कि उसके बाद भी जो है मां द्वारा इसमें लगाम नहीं लगाई गई, और इसका आक्रोश माता और पुत्र दोनों के प्रति था। लेकिन उस दिन क्योंकि ये लड़का घर पे था नहीं और मां अकेली मिली तो उसने सारा जो है गुस्से में इस तरह की कार्रवाई मां के साथ घटनाकारी जो आला कत्ल है, धारदार हथियार कटर, उसको जो है पुलिस ने इसके कब्जे से बरामद किया। कातिल भले ही कितनी साजिश रच ले, अपने जुर्म को छिपाने के कितने भी प्लान बना ले, लेकिन कत्ल ऐसा अपराध है जिसका दाग कभी नहीं मिटता। अमित ने भी अपने शक की वजह से अपने दोस्त की मां को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसका जुर्म इतना संगीन था कि पुलिस का शिकंजा उस तक 9 दिन बाद ही पहुंच गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए उस कातिल की क्राइम कुंडली पुलिस ने तैयार कर ली है और एक बुजुर्ग को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले मुलजिम को सजा देने की तैयारी की जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। मेरठ की कचहरी में उस रोज सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी वहां एक महिला पहुंचती है। उसके हाथों में एक बोतल होती है और बोतल में होता है तेजाब। फिर तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई वो महिला एक वकील के चैम्बर पहुंचती है और वकील को बनाती है अपना निशाना। कचहरी के अंदर दिन दहाड़े वकील पर तेजाब से हमला करने वाली वो महिला आखिर कौन है और उसका क्या इरादा था? क्यों उसने एक वकील को अपना शिकार बनाया था? दिन दहाड़े वकील पर हुए इस हमले की आखिर वजह क्या थी? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। वकील पर महिला ने किया हमला। कानून के मंदिर में वकील पर निशाना। कोर्ट के अंदर हुआ तेजाब कांड। केस लेने से इनकार पर की वारदात। दिन दहाड़े हुए हमले से हड़कंप। मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोपहर के वक्त हुई एक वारदात के बाद लोग दहल उठे। जली हुई कुर्सी, झुलसी हुई फाइलें और घबराए हुए लोग। मंजर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चैम्बर नंबर 45 का है, जहां एक महिला ने वकील पर तेजाब से हमला कर दिया। वारदात को सुबह करीब 10 बजे के वक्त अंजाम दिया गया, जब सब कुछ सामान्य चल रहा था। इस बीच हाथों में बोतल लेकर एक महिला कोर्ट के परिसर में दाखिल होती है। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वो महिला कोर्ट में चैम्बर नंबर 45 में पहुंची, जहां बैठे वकील अनिल प्रधान के पास पहुंची, जिसके बाद उस महिला ने अपने बैग से तेजाब से भरी एक बोतल निकाली और जान से मारने की नीयत से निशाना बनाया वहां बैठे वकील अनिल प्रधान को। 10:15 बजे एक शारदा नाम की महिला चैम्बर पे आई। मेरा जूनियर यहाँ मौके पर मौजूद था और उसने बैग में से शीशी निकाल के हाई क्वालिटी का तेजाब उसने जान से मारने की नीयत से जो वो हमारे ऊपर फेंका। हमारी फाइलें वगैरह सब जल गई, आपके सामने मौजूद है। कुर्सी जल गई है, कुर्सी पे है, और तेजाब की इतनी बुरी गंध थी कि आंख खुल नहीं पाई। आंखें खोलने के लिए इतने पानी वानी मारा उसमें, इतने वो भाग गई। वकील पर तेजाब से हमला करने के बाद मुलजिम महिला मौका वारदात से फरार हो गई। बहुत ही तेजी से उस शातिर महिला ने वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आरोपी शारदा कोर्ट से भाग निकलती हैं। पीड़ित वकील के मुताबिक आरोपी महिला ने उसको सिर्फ इस वजह से निशाना बना लिया क्योंकि वकील ने आरोपी का केस लेने से मना कर दिया।
जिस बात तैश खाई महिला दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर पहुंची और केस लेने से इनकार करने वाले वकील पर तेजाब से हमला कर दिया। वो 125 का मुकदमा डलवाने मेरे पास आई थी, तो उसके एक बड़े भाई हैं, यहाँ चीफ इंजीनियर हैं श्री प्रकाश सिंह PWD में। उन्होंने कहा कि वकील साहब इसका आप मुकदमा मत घेरना, ये वाहियात औरत है, आप इसे रहने दो, मना कर दो। मैंने वो मना कर दिया कि भैया अपना कहीं और डलवा लो, मैं मुकदमा आपका नहीं घेर सकता। इसी बात की रंजिश वो कहने लगे आपने मेरे भैया से पैसे ले लिए, 20 लाख मेरे आदमी से ले लिए, 10 लाख मेरे भैया से ले लिए, इसलिए मेरा काम नहीं कर रहे। ये है। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग मेरी है कि FIR और वो 585/7 शास्त्री नगर मेरठ में अपने भाई के यहाँ, अभी मेरे पे कॉल आई थी और वो बता रही कि मैं यहाँ हूँ, आ जा। वो धमकी दे रही है अभी कि आपके बच गया, आपके नहीं बचने का तू। वो महिला पहले वकील पर हमला करती है, फिर उसके बाद घर जाकर वकील को धमकियां भी देती है। दिन दहाड़े वकील के चैम्बर में कोर्ट के अंदर हुए इस हमले के बाद वकीलों के अंदर नाराजगी है। वो महिला बहुत ही आराम से कोर्ट में वकील पर हमला करके फरार हो गई। लिहाजा कोर्ट में वकील अब अपनी सुरक्षा की बात को लेकर कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। तेजाब एक महिला ने यहाँ फेंका और वकील यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये लापरवाही पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। आप अगर देखें पूरे कंपाउंड में यहाँ कैमरे तक भी नहीं है उनके, उस गेट पे देखो कैमरे टूटे पड़े हैं और इस चीज को वकील लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका घोर विरोध करते हैं। SSP कार्यालय हमारे बराबर में, जब हम यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, कहाँ सुरक्षित हो? ये बहुत बड़ी बात होती है किसी अधिवक्ता के उसके चैम्बर पे आके कोई तेजाब फेंके, ये हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जली हुई कुर्सी, झुलसी हुई फाइलें, उस महिला का निशाना तो वकील था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। लेकिन उस सिरफिरी महिला ने जिस तरह कोर्ट के अंदर खुलेआम तेजाब कांड को अंजाम दिया, सवाल यही उठता है कि कानून के मंदिर के अंदर वारदात को अंजाम देने वालों को क्या खाकी का खौफ भी नहीं रहा? फिलहाल नाराज वकील विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो वाकई दिल दहला देने वाली बात है। क्राइम कंट्रोल के लिए मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज स्टेट। अमरोहा में एक महिला का कत्ल हुआ। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, कत्ल करने वाले की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद सामने आया एक दिल दहला देने वाला खुलासा। वो कातिल कोई और नहीं, उस मां का सगा बेटा था। आखिर क्या वजह थी कि उस शख्स ने अपने ही हाथों अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। मां के कातिल बेटे का खुलासा। बेटे ने किया अपनी मां का कत्ल, कातिल बेटे ने कबूला वारदात का सच, शक के चलते घोट दिया मां का गला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसकी हकीकत जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसके सर पर है अपनी ही मां के कत्ल का इल्जाम और हाथ रंगे हैं अपनी ही मां के खून से। इस कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत का खुलासा जब पुलिस ने किया तो सामने आई एक ऐसे कातिल बेटे की सच्चाई। दिनांक 29/6/22 को थाना धनौरा के ग्राम पीली दगा में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ था। उसके लड़के प्रशांत ने इस बाबत थाना धनौरा पे सूचना दी थी और महिला का PM कराया गया तो उसमें मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। कत्ल की इस वारदात के तार जुड़ते हैं बीती 29 जून से। उस रोज अमरोहा के घनौरा थाना इलाके में एक घर के अंदर महिला का कत्ल होता है। 58 साल की सुनीता देवी की हत्या गला दबाकर की जाती है और कत्ल की इस वारदात की खबर मिलने के साथ ही पुलिस की टीम मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और दिनांक 6/7/22 को घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका के पुत्र प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली गई। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।